Welcome to No More Exam Point. Today we are connecting to one of our client for the feedback on personal support. Hello sir, हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? आई एम वेरी फाइन। सर सबसे पहले तो धन्यवाद सर कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे फीडबैक के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्लेटफॉर्म। अच्छा सर आप ये बताएं कि आपने पर्सनल सपोर्ट क्यों प्रेफर किया था? सर मैं नो मोर प्लेटफॉर्म पे जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और मुझे जो एडवांस और क्रिएटिव स्लाइड्स बनाने के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने आपसे पर्सनल सपोर्ट के लिए गाइडेंस रिक्वायर्ड था। अच्छा ठीक है सर, आप ये बताएं कि आपने यानी आपको कितने अटेम्प्ट हो चुके थे, यानी हमारे पर्सनल सपोर्ट लेने के पहले आपने नोमर प्लेटफॉर्म पर कितने अटेम्प्ट दिए थे? सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिया था, और मुझे मैं दोनों ही अटेम्प्ट में मैं पास नहीं कर पाया था। इस कारण से मैंने सोचा कि आपसे पर्सनल सपोर्ट लूं। अच्छा सर, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जैसा कि आपने बताया था कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर पहले से नॉलेज था। अब देखिए सर क्या होता है कि अगर कोई बहुत एक्सपर्ट भी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़े आसानी से एग्ज़ाम निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि नोमर प्लेटफॉर्म के लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस रूल्स होते हैं, उनके खुद के जनरल गाइडलाइंस रूल्स होते हैं डिज़ाइन से रिलेटेड, और फिर आपको उसमें क्लाइंट की भी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो जब तक किसी को जनरल रूल्स नहीं पता है या क्लाइंट की गाइडलाइंस को किस प्रकार से डिज़ाइंस में फॉलो करना है, तो तब तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सर, समय अपना बर्बाद करते हैं, और इसीलिए हमने ये कोर्सेज़ भी बनाए और हाँ सर, इसीलिए बिल्कुल। हमने आपको भी कहा था कि सर आप कोर्सेज़ ले लीजिए। लेकिन चूंकि आपने जो है अपनी स्लाइड्स हमको भेजी, आपने बताया कि मैं पहले काम कर चुका हूँ पावर पॉइंट पर, और फिर आपने एग्ज़ाम की भी स्लाइड भेजी और हमें ऐसा लगा कि एक एवरेज क्रिएटिव लेवल है, और बेसिकली आपको जनरल रूल्स भी पता है कि प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाती है। लेकिन क्या है सर, पावर पॉइंट ये जो नोमर प्लेटफॉर्म है, इसकी पावर पॉइंट का जो लेवल है, ये जो एग्ज़ाम का जो लेवल है और इसका जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड है, वो काफ़ी हाई है, और उस हिसाब से आपको हाई सैलरी भी मिलती है। फिर 8 USD मिल रही है, तो फिर आपको आसान काम के लिए तो नहीं मिलेगी सर, है ना सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अच्छा ये बताएं सर कि अभी आपको कितना टाइम हो चुका है नोमोर पर काम करते हुए, नोमोर प्लेटफॉर्म पर? सर मेरे को 4 महीने हो गए नो मोर प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए। 4 मंथ हो चुके हैं? यस सर। अच्छा सर, प्रोजेक्ट का फ्लो कैसा, मतलब प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कैसा क्या है? सर प्रोजेक्ट का फ्लो तो अच्छा है, और मैं प्रेजेंटली मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ एमपी गवर्नमेंट में। जी जी जी। और मैंने सोचा कि मुझे पार्ट टाइम इनकम चाहिए। तो मेरा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम तो है ही, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। जी 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 और सर। उसी पे मेरा 10 से 5 का 9 to 5 वाला जॉब है। जी उसके अलावा मेरे पास थोड़ा सा समय बचता है, तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ जॉब के अलावा मैं अर्निंग कर सकूं। तो जी जी इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म की को विजिट किया, और अभी मैं 4 महीने से इस पे काम कर रहा हूँ। और मैं छोटे ही प्रोजेक्ट लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि टाइम उतना रहता नहीं है। टाइम की कमी के कारण मैं 1.5 से 2 घंटे वाले ही प्रोजेक्ट में एक्वायर करता हूँ और उस पे काम करता हूँ। हाँ सर, अपना टाइम मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए, वो भी तो ज़रूरी है। हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो लास्ट मंथ है, इसमें आपकी सैलरी कितनी आई थी? सर इसमें मेरी लास्ट मंथ 37,000 अर्निंग हुई थी। 37,000 कुछ कम नहीं है इस सर। अच्छा, आपने बताया बराबर कि आपने ये बोला कि आप 1.5 से 2 घंटे वाले प्रोजेक्ट लेते हैं, ज़्यादा आप प्रोजेक्ट नहीं लेते। हाँ सर, देखिए आप इसमें ये गलती मत कीजिएगा। हम तो आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ठीक है सर, देखिए सर नो मोर प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स को लेकर के। अगर आप मान लीजिए कि आपने 3 आवर्स या 4 आवर्स का कोई प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, और आपके पास उसकी डेडलाइन दी है मान लीजिए 8 घंटा, तो आपके पास में वो टाइम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उन्हें ये बोल दिया कि नहीं सर अभी मेरे पास मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपको सर टेम्प्रेरी, शुरू में तो आपको टेम्प्रेरी बैन किया जाएगा, लेकिन अगर आपकी ये गलतियाँ रिपीट हुई तो आपको इसमें परमानेंटली
बैन कर दिया जाएगा और आपकी जो सारी मेहनत है वो बेकार जाएगी। तो कोशिश आप कीजिएगा कि सबसे पहले तो उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट टाइम है वो आप फुलफ़िल कर लीजिएगा, और उसके बाद में आप कोशिश कीजिएगा कि आप प्रोजेक्ट उतने ही बड़े ले जितने समय के लिए आप अवेलेबल। ओके सर। हाँ सर, बिल्कुल मैं इसी को देखते हुए ही अपने छोटे प्रोजेक्ट लेता हूँ कि अगर मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग गया तो उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए। हाँ हाँ। अच्छा सर, अभी आप थोड़ा अपने जॉब के बारे में कुछ बताइए कि आप किस पोस्ट पर है अभी करेंटली। सर मैं प्रेजेंटली वर्किंग हूँ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर में। और ये जो डिपार्टमेंट है हमारा वो है सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। नहीं सर, और क्या बोला इसमें आपने? हम जो सोशल मतलब डिसेबल्ड मीन्स यानी पूरा बताइए सर, डेजिग्नेशन आप पूरा बताइए कि आप। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर डिजिग्नेशन है मेरा। अच्छा, और जो इनका ये क्या डिपार्टमेंट काम होता है सर? है आपका क्या सर, काम ये होता है जो सर? है सर एक्चुअली में जो मेरा पोस्ट है वो जी सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आता है मेरा पोस्ट। और जी ये एक ब्लॉक लेवल का पोस्ट है। जी जी और जी इसमें जो हमारे ब्लॉक में जो जो वल्नरेबल सेक्शन है, जी जो ओल्ड एज लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी जो गवर्नमेंट उनको जो स्कीम्स देती है हमारे जी डिपार्टमेंट के थ्रू, तो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करते हैं। हम ग्राउंड लेवल के ऑफिसर है इस डिपार्टमेंट के। और हमकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको उसको देखते हुए हम इनको इस डिपार्टमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। अच्छा अच्छा सर। अच्छा सर, आपने बताया था कि आप महिंद्रा में भी पहले वर्क कर चुके हैं, महिंद्रा एजुकेशन में। तो वहाँ पर आपने क्या कार्य किया था सर, यानी क्या पढ़ाया था? ऐसा आपने पढ़ाया था ना सर? सर मेरा टीचिंग का ही काम था। और जो टीचिंग का काम था वो एक्चुअली में आईटी रिलेटेड वर्क था। जी जी आईटी रिलेटेड वर्क था तो उसमें हम कंप्यूटर की बेसिक चीजें फंडामेंटल्स पढ़ाते थे। साथ में हमारा जो एमएस ऑफिस वाला है, जी। चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, इसकी भी टीचिंग हम करते थे वहां पर। अच्छा, महिंद्रा में तो ये कहाँ पर, यानी आपने किस जगह पर जॉब किया है सर महिंद्रा में, किस लोकेशन में? क्योंकि सर महिंद्रा एक्चुअली मैं एजुकेशन क्या है जो थोड़ा, यानी इंडिया पर फैला हुआ है, पैन इंडिया में फैला हुआ है ये। यस सर, ये पैन इंडिया इसकी ब्रांचेस थी। जी लगभग 200-250 ब्रांचेस थी हर बड़े शहर में, हर मेट्रो सिटी में, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। जी और क्योंकि एसएससी और बैंकिंग की इसमें तैयारी होती थी, जी जी तो ये हर जगह खुली हुई थी। जहां पर भी बड़ा क्राउड मिलता था इस कंपनी को, तो वहां पर इनकी ब्रांच खुलती थी और ये काम होता था। एक्चुअली मेरी जो पोस्टिंग थी जी वो सूरत ब्रांच में थी, महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के सूरत जी जी ब्रांच में थी। जी और हम मूवमेंट करने, जैसे कहने का मतलब है, जो गेस्ट लेक्चर्स है जी उसको लेने के लिए हम सूरत जाते थे। सूरत में तो रहता ही था, साथ में अहमदाबाद हो गया, जी जी राजकोट हो गया, जी बड़ौदा हो गया, यहाँ पर विजिट करते थे। जी। तो ठीक है सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम फॉर द फीडबैक, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑन द नोमर प्लेटफॉर्म। Thank you, sir, for your guidance in improving my skills in No More platform. And your teaching style is awesome. And I wish you all the very best. थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके सर, नाउ वी आर Thank you, क्लोजिंग sir. आवर कन्वर्सेशन। मैनी मैनी थैंक यू सर। Okay. अगर आप भी नोमर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, ये दिए गए वीडियो पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको नोमर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी कि नोमर प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर किस प्रकार का काम होता है, किस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर आपको अप्लाई करना है, कैसे पेमेंट मिलती है, और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें वो सारी आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिए।